हे एवरीवन। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि जैसे कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल हो गई थी जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए उन्होंने क्या करा था, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस ली थी और उस गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी एट वेरी हाई वोल्टेज पे। देन उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ कैथोड रेज निकल के आ रही हैं जो एनोड से होती हुई कहाँ जा रही है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जा रही है और फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज़ चमक प्रोड्यूस कर रही है। उन्होंने इन रेज को नाम दिया कैथोड रेज, क्योंकि वो कैथोड से आ रही थी और जो कैथोड रेज है वो किससे बनी थी, इलेक्ट्रॉन से बनी थी। ये सारा का सारा जो भी एक्सपेरिमेंट था वो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर पूरा देख लिया था कम्प्लीटली। देन क्या हुआ, जो ये डिस्चार्ज ट्यूब के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो काफ़ी फेमस होने लगे उस टाइम पे। तो बाकी के जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे एंड फिजिस्ट थे उन्होंने ये बात बोली कि हम जो सुनी सुनाई बातों पे हम यकीन नहीं करेंगे, हम जो ये डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था हम इसको खुद परफॉर्म करके देखेंगे। उन्हीं में से एक हमारे गोल्डस्टीन थे, जो कौन थे, जर्मन फिजिस्ट थे। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली सेम, बट फ़र्क यहाँ पे क्या था कि लास्ट टाइम हमने परफोरेटेड एनोड ली थी, उन्होंने यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड ली है, दैट इज़ यहाँ पे कैथोड के अंदर जो है वो होल्स है। देन उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, बट एक फ़र्क और भी था यहाँ पे कि लास्ट टाइम हमने जो गैस ली थी वो काफ़ी लो थी, बट दिस टाइम उन्होंने जो गैस ली है वो इतनी ज़्यादा लो नहीं थी। तो ये दो यहाँ पे चेंजेस थे कि फर्स्ट चेंज क्या था, यहाँ पे उन्होंने परफोरेटेड कैथोड ली थी और गैस का प्रेशर जो था वो इतना ज़्यादा लो नहीं था। देन उन्होंने ऑब्जर्वेशंस देखी, उन्होंने सेम वही ऑब्जर्वेशंस देखी जो जे थॉमसन ने देखी थी कि जो कैथोड है वहाँ से कैथोड रेज निकल के आ रही है जो एनोड की तरफ जा रही है। बट यहाँ पे एक फ़र्क उन्होंने और देखा कि जो कैथोड के पीछे उन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी थी, वो जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है वो फ्लोरोसेंस शो करने लगी, वो ग्लो कर रही थी यहाँ पे। तो इसका रीज़न क्या था, क्योंकि कैथोड रेज तो क्या कर रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, बट कैथोड के पीछे जो स्क्रीन लगी पड़ी थी वो क्यों ग्लो कर रही थी, वो क्यों चमक रही थी। तो इसका रीज़न उन्होंने ये सोचा कि जैसे कैथोड से कैथोड रेस निकल के आ सकती है, वैसे ही एनोड से एनोड रेस निकल के आ रही है जो कैथोड से होती हुई कहाँ जा रही है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जा रही है और यहाँ पे फ्लोरोसेंस शो कर रही है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट तो क्या था, उन्होंने गैस का प्रेशर जो है काफ़ी लो रखा था, सॉरी ज़्यादा लो नहीं रखा था पहले के कंपैरिजन में। यहाँ पे जो गैस का प्रेशर था वो थोड़ा कम लो था, 10⁻1 मरकरी था। और यहाँ पे उन्होंने परफोरेटेड कैथोड यूज़ करी थी, किन्होंने करी थी, गोल्ड स्टीन ने। और ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, इन 1886 में हुआ। तो उन्होंने बोला कि एनोड से एनोड रेस निकल के आ रही हैं और इनको क्या बोल सकते हैं हम, कैनाल रेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या थी, कैनाल की तरह जा रही थी, मतलब कैनाल में से जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कैथोड के बीच में क्या थे, होल्स थे, तो इन होल्स से जा रही थी, मतलब कैनाल की तरह जा रही थी। तो इनको नाम दिया गया कैनाल रेज। और जो ये कैनाल रेज थी क्या थी, हैवी थी एज़ कम्पेयर टू कैथोड रेज से। तो अब इन जैसे कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वैसे ही एनोड रेज की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। लाइक ये भी क्या थी, ये चार्ज पार्टिकल से बनी थी। एनोड रेज क्या थी, चार्ज पार्टिकल से बनी थी एंड ये एक्सरे प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। लास्ट टाइम हमने देखा था कि वो कैथोड रेज है जो वो एक्सरे प्रोड्यूस कर रही थी, बट जो एनोड रेज है वो एक्सरे प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। एंड ये क्या थी, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल कर रही थी। लास्ट टाइम हमने क्या कहा था कि जो कैथोड रेज है वो कैथोड से बनी है, बट यहाँ पे क्या है, जो एनोड रेज है वो एनोड से नहीं बनी है। तो इनका ओरिजिन क्या था, इनका ओरिजिन था कि जो एनोड रेज है वो किससे बनी है, वो गैसियस आयन से बनी है। कैथोड रेज की एक प्रॉपर्टीज़ थी, लास्ट टाइम हमने नहीं शायद डिस्कस करी, कि जो कैथोड रेज है वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती है।
दैट इज़ जब जो ये कैथोड रेज है ये गैस के एटम के साथ स्ट्राइक करती है, देन ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है गैस से। तो गैस के अंदर क्या बच जाता है, पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। क्योंकि क्या होता है, एटम जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर एटम में से नेगेटिव चार्ज बाहर निकल के आएगा तो पीछे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज ही बचेगा। तो कैथोड रेज क्या प्रोड्यूस करती है, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं। सो जो ओरिजिन है एनोड रेज का वो क्या है, गैसेस आयंस है। दैट इज़ यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या ली थी हमने, गैस ली थी। तो जब ये कैथोड रेज निकल के आ रही थी, एनोड की तरफ जा रही, तो इसको रास्ते में क्या थे, गैसेस के आयंस भी थे। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रही थी, इन गैस आयन को आयोनाइज कर रही थी। दैट इज़ यहाँ पे क्या है, हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, गैस के एटम्स हैं। तो जब कैथोड रेस निकल के आ रही थी, वो क्या कर रही थी, इन पे स्ट्राइक कर रही थी। अब जब ये इन पे स्ट्राइक कर रही थी तो यहाँ पे इनको क्या कर रही थी, गैस के एटम्स को ये क्या कर रही थी, आयोनाइज कर रही थी। दैट इज़ यहाँ पे क्या थे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ रहे थे। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएंगे तो इन पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ जा रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये जो गैस के आयंस थे जो क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे नेगेटिव चार्ज की तरफ, ये जो गैस आयंस थे ये क्या थे, हमारी एनोड रेज थी। इनको हम एनोड रेज बोल रहे थे उस टाइम पे। दैट इज़ जो एनोड रेज है ये प्रोटॉन नहीं है, ये क्या है, गैसेस आयंस हैं। कैथोड रेज को तो हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, बट एनोड रेज को हम प्रोटॉन नहीं बोल सकते हैं। एनोड रेज क्या है, गैसेस आयंस हैं। अब लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि जो कैथोड रेज है उनकी प्रॉपर्टी से कोई चेंज नहीं आ रहा था। अगर हम गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही थी वो, और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी वो डिपेंड नहीं कर रही थी। हम कोई भी गैस ले, हम कोई भी मटेरियल ले, कैथोड रेज वहाँ से निकल ही रही थी, और जो उनका E/m रेशियो था वो चेंज नहीं हो रहा था उस टाइम पे। बट इन दिस केस अब हमें पता है कि जो एनोड रेज है वो गैसेस आयन से बनी है। अब अगर हम गैस को चेंज करेंगे तो एनोड रेज पे भी फ़र्क आएगा, उनका जो E/m रेशियो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम क्या लेंगे, डिफरेंट गैस लेंगे, अगर हम गैस को चेंज करेंगे तो जो E/m रेशियो है वो क्या होगा, दिस टाइम चेंज होगा। अब उन्होंने क्या देखा, जो E/m रेशियो है वो हाईएस्ट कब आ रहा है, अब ये हाईएस्ट तभी आएगा जब जो ये मास है वो क्या होगा, काफ़ी लो होगा। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या होती है, सबसे लाइटेस्ट होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाइड्रोजन गैस ली दिस टाइम, और उन्होंने ये देखा कि जो E/m रेशियो है वो क्या आ रहा है, हाईएस्ट आ रहा है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जो एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या होगा, उसके पास एक ही प्रोटॉन होगा। और जब एक मान लो ये क्या है, हाइड्रोजन का एटम है, तो जब इसके ऊपर कैथोड रेज आएगी और इसको आयनाइज करेगी, दैट इज़ एक जो इसके पास इलेक्ट्रॉन था वो बाहर आ जाएगा, तो इसके पास क्या बचेगा, अंदर एक प्रोटॉन ही बचेगा, तो इन हाइड्रोजन गैस के केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो एनोड रेज है वो किससे बनी है, वो प्रोटॉन से बनी है। दैट इज़ इन द केस ऑफ हाइड्रोजन हम ये बोल सकते हैं, हाइड्रोजन के केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो एनोड रेज है वो किससे बनी है, वो प्रोटॉन से बनी है। और जो इन प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो कितना है, वो है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बिल्कुल एग्जैक्ट मास है इलेक्ट्रॉन्स के जितना ही, बट कितना है, अपोजिट है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। एग्जैक्टली इक्वली होगा क्योंकि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा उतना ही चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन पे होगा। और जो इसका मास था वो कितना था, 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम था। और ये कितना था, 1837 टाइम्स था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो प्रोटॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दैट इज ये क्या करता है, कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव
चार्ज कैरी करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं। वो क्या स्मॉलेस्ट चार्ज है जो किसी भी पार्टिकल के पास होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे हम इसको प्रोटॉन के केस में। तो ये क्या करके है, कैरी करता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट जो उसका मास होता है वो नियरली इक्वल होता है, मास जो है वो नियरली इक्वल है मास ऑफ हाइड्रोजन के, मास ऑफ दी हाइड्रोजन के। बट ये क्या है, मास जो है वो नियरली इक्वल है, कम्प्लीटली इक्वल नहीं है। बिकॉज जब हम आगे देखते हैं तब हमें पता लगता है कि जो एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते ही है, बट एक पार्टिकल और होता है, दैट इज़ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी होता है, जिसकी वजह से ही बाद में जाके जो है इसका मास कंप्लीट होता है। अभी जो इसका मास के नियरली इक्वल है हाइड्रोजन के। तो ये थी पूरी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, जो किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी 1886 के अंदर। सेम जैसे जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उन्होंने भी, गोल्डस्टीन ने भी यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी गैस से। फ़र्क इतना था कि दिस टाइम उन्होंने परफोरेटेड कैथोड ली थी और गैस का प्रेशर इतना ज़्यादा लो नहीं था। ये दो यहाँ पे डिफरेंसेस थे। एंड उन्होंने क्या देखा था कि कैथोड के पीछे जो हमने स्क्रीन लगा रखी थी जिंक सल्फाइड की, वो यहाँ पे फ्लोरोसेंस शो कर रही थी। तो इसी वजह से ये सारा का सारा जो एनोड रेस का हमें पता लगा था यहाँ पे कि एनोड रेस का जो ओरिजिन था वो क्या था, गैसियस आयंस थे। और जो गैसेस आयन को हम प्रोटॉन तब बोलेंगे, कब बोलेंगे, हाइड्रोजन के केस में ओनली, कि हाइड्रोजन के केस में जो है ये गैसेस आयन है किससे बनी है, प्रोटॉन से बनी है। दैट इज जो एनोड रेस है वो किससे बनी है, प्रोटॉन से। थैंक यू।